अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि तारा विलेज से रवाना हो गई है पंजाब की तरफ, और पंजाब में शायद एक दो दिन स्टे करके रवाना हो जाएंगे कराची की तरफ। अब ये नहीं पता कि अंकल जी, डॉलर आंटी का जो हस्बैंड है, वो कराची जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो अपनी बेटी के साथ पंजाब में ही रहेंगे। वो कल ही पता चलेगा जब ये लोग रवाना होंगे कराची के लिए। तो इस बार तारा ने काफ़ी दुआएं करवाई अपने लिए। पहले वो किन्नर आई थी जो शादी हुआ था, शादी की बधाई देने के लिए, उससे भी काफ़ी दुआ करवाया कि मेरे दुश्मन हैं बहुत तो मेरे लिए दुआ करो। तो बेचारी से जो हो सकता था उन्होंने दुआ किया। उसके बाद आज भी हमने देखा कोई थोड़ी सी दिमाग से शायद वो वीक है, वरना माशाल्लाह बातचीत तो अच्छा खासा ही कर रही थी, हर चीज़ की समझ भी थी। लेकिन इन्होंने यही कहा कि थोड़ी दिमाग से कमज़ोर है, तो उससे भी दुआ मंगवाया। तो मैं तो तारा से यही कहूँगी कि तारा, अच्छी बात है, दूसरों से भी दुआ करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता अल्लाह किसकी सुन ले, किसकी मुंह से निकली हुई दुआ कबूल कर ले। मैं खुद सबको कहती हूँ, यूट्यूब फैमिली को भी मैं कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ख़ुद भी नमाज इबादत करो, अपना ये जो इतने बड़े बड़े नेल्स करके रखे हुए, इस पर तो वज़ू भी नहीं होता होगा, तो पता नहीं नमाज़ी इतने इतने दिन छोड़ के कैसे रहते हो आप लोग। कम से कम नमाज तो पढ़ो, दुनियादारी तो चला ही रहे हो। दुनियादारी के हिसाब से तो हर गंदगी कर रही हो, जो चीज़ इस्लाम में नहीं है वो चीज़ें भी कर रही हो। लेकिन कम से कम नमाज तो पढ़ो 5 वक्त, अल्लाह से साथ साथ माफ़ी भी तो मांगो, क्योंकि सुधरने वाले तो आप लोग हो नहीं। कम से कम नमाजें तो पढ़ो। अच्छा, अब बात करते हैं दिलबर के बारे में। दिलबर को मैंने कल किसी मुस्लिम नाम की औरत है, पूरा नाम मैं नहीं ले रही हूँ, उनकी लाइव में देखा। तो उसमें वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। सबसे शॉकिंग तो मुझे ये लगा कि जब इन्होंने कहा कि सलमा का बच्चा हुआ है, इस बात का गवाही क्यों दिया। मतलब सलमा का तो बच्चा सच हुआ है ना, तो इसमें गवाही देने का क्या मतलब था। तो फिर वो दिलबर भी सफाई देने लगा कि मैंने क्या साथ दिया है, मैंने किस चीज़ की गवाही दी है। उन्होंने कहा अभी 15 दिन पहले सिर्फ सलमा का बच्चा हुआ है, तो आपने उस टाइम पे क्यों कहा। तो दिलबर ने कहा जब मुझे पता चला पैदा हुआ है तभी मैंने कहा, मैंने अपने तरफ से तो नहीं कुछ बोला। तो मुझे समझ नहीं आता है, एक न्यूबॉर्न बच्चे को लेके इतना ड्रामा, इतना सीन क्यों चल रहा है। आखिर क्या वजह है, मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं हुई जब से वो बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें सलमा की मैंने देखा है, जैसे सलमा जब बाहर घूमने गई थी तो बच्चे को जिस तरह उन्होंने लैप में रखा था, मुझे एक्चुअली फ़ोटोज़ काफ़ी आए थे, वीडियोज़ भी आए थे, मैंने वो शेयर नहीं किया। फिर आपका छोड़ो, मुझे क्या है, उसका बच्चा है, वो जैसे भी मर्ज़ी उठाए रखे, मेरा कोई मतलब नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह वो सलमा ने पकड़ा हुआ था ना, जैसे चेयर में बैठा और बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया, तो न्यूबॉर्न बच्चे को तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रहा था। मैं थोड़ा, मुझे एक दिन वो वीडियो भी बड़ी अजीब लगी जब ड्राइविंग कर रहे थे। एक टाइम पे तो असगर भाई के हाथ में था, उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने देखा कि सलमा की गोद में बच्चा था और सलमा ने एक हाथ से हैंडल किया हुआ था अपने कैमरे को, मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब है। जो भी न्यूबॉर्न बच्चों की माएँ हैं उनको पता होगा, शायद सलमा हैंडल कर सकती है, हाँ हमने कभी इस तरह हैंडल नहीं किया। तो थोड़ा वो चीज़ें हमें वर्ड लगा कि ऐसे कैसे बच्चे को रखा हुआ है, क्योंकि एक छोटा बच्चा बहुत ही नाजुक सा होता है, उसको बहुत ही केयरफुली हाथ में हम उठाते हैं, सर के नीचे हाथ रखते हैं, मतलब बहुत त- पता होगा आप सबको। लेकिन मैं साथ ये भी कहती हूँ कि हर किसी का अपना तरीका है। शायद सलमा ने अपने सारे बच्चों को ऐसे ही पकड़ा है, इस वजह से वो ऐसे पकड़ती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने ये सब किया नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अजीब है ये सब चीज़ें।
सलमा से बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्ची अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर आप थोड़ा बाहर भी नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। रुबीना जी हो, नैना हो, कोई भी हो, उनको इस बात का एहसास होगा और पता होगा कि बच्ची अभी छोटी है। और 40 डेज तक ठीक है, इस्लामिक वे से तो मना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब नापाकी होती है, तो बाहर कम ही जाए तो अच्छा है। जो मास सफदर का बेटा हुआ, माशाल्लाह, वो अभी 3 महीने का शायद हो चुका है। मैंने उनको भी देखा कि बाहर बहुत रेयरली सिर्फ डॉक्टर के पास जब लेकर जाना है तब लेकर जाते हैं, वरना वो बच्चे को लेके बाहर नहीं जाते। हमेशा अपनी माँ के पास रख के हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जाते हैं। और माँ सफदर का इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत यंग कपल है, दो उनका भी अभी बच्चा हुआ है, 2 3 3 महीना हुआ है शायद। तो माशाल्लाह मैंने कभी नहीं देखा बच्चे को लेके फजूल में इधर उधर घूमने के लिए निकलना या कुछ चीज़। घर में रखते हैं वो लोग जितना हो सके घर में, क्योंकि सेफ भी है। आजकल इतनी बीमारी, इतनी खराबियाँ चल रही है, तो बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रांग होने देना चाहिए कि थोड़ा वो बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर बेशक उसको बाहर निकालें। तो आपकी भलाई के लिए सलमा कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डेली भी लेके घूमो तो मुझे क्या है। अल्लाह पाक आपकी बच्ची की ज़िंदगी सही सलामत रखे, आपको सही सलामत रखे, हर एक को। मैं तो हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ, दोस्त हो, दुश्मन हो, जो मुझे बुरा भी समझते हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत और ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना आज रवाना हो गई है सऊदीया के लिए। अल्लाह पाक उसका सफ़र आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उसका उम्रा कबूल करे। जो जो ख़राबियाँ उसमें हैं, जो जो बुराइयाँ उसके अंदर है, जो बेपर्दागी करती है, हर वो चीज़ उसी घर में, अल्लाह पाक के घर में जाके तौबा करके एक सही और सुलझी हुई लड़की बन के निकले। क्योंकि कब तक इंसान छोटे बच्चे की आड़ में रहेगा। अब तो बड़ी हो गई है, उम्र हो गया। जब इंसान की शादी हो जाती है, खुद इंसान धीरे धीरे समझदार हो जाता है। और शर्म हया तो ऐसी एक चीज़ है, औरत का कहते हैं एक गहना होता है। और ख़ासकर हम मुसलमानों में तो पर्दा है, हदीस में भी है, कुरान शरीफ में भी है पर्दे का जिक्र। तो अल्लाह पाक नैना को हिदायत दे और उसको नेक बना दे। बिल्कुल मेरी तो दिल की यही ख्वाहिश है। मुझे सच में प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन जब ये ओवर एक्टिंग करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे वो सब चीज़ें नहीं अच्छा लगता है। फेक ड्रामा एक्टिंग से मुझे पता नहीं, दिल से नफ़रत है उन चीज़ों से। बाकी मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं वीडियो भी बाबर दिलबर का इसके चक्कर में देखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो कर रही थी उस वजह से मैं बहुत गुस्से में थी इसके ऊपर। लेकिन अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, यही दुआ है मेरे दिल से। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हमें भी उस अपने घर, पता नहीं नसीब में है या नहीं है, जा सकेंगे या नहीं। कई बार इंसान इतने करीब होकर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आता है। और जब तक अल्लाह किसी बुलाएगा नहीं, तो इंसान कितनी ही कोशिश कर ले, नहीं जा सकता है वहाँ। तो जिनको भी अल्लाह ने बुलाया है और जो भी अल्लाह के घर जाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी सारी बुराई, सारी गंदगी, जितनी बुराई है अपने अंदर, कोशिश करें कि बिल्कुल वहाँ ख़त्म करके अपने घर लौटें। क्योंकि बार बार हर कोई नहीं जा सकता, नसीब वाले हैं जो बार बार जाते हैं। लेकिन मजाक समझकर जो जा रहे हैं ना, बहुत गलत है। सिर्फ हम शूटिंग करेंगे और ब्लॉगिंग करेंगे, उन चक्करों में इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर अल्लाह के घर जा रहे हो तो दिल और नियत को जो है ना, इबादत में लगाओ। ठीक है, दिखाओ, रुबीना जी भी दिखाती है, लेकिन इतना नहीं कि पूरा टाइम ही बस ब्लॉगिंग में वक्त गुजरे। सऊदीया इसलिए इंसान नहीं जाता है कि सिर्फ वहाँ ब्लॉगिंग किया जाता है। सऊदीया जाने का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग उम्रा या हज करके आए। इन चीज़ों के लिए इंसान जाता है ना, तो उनका दिल उस चीज़ों में होना चाहिए, ना कि ब्लॉगिंग की तरफ होना चाहिए। वो इंसान भी फुल टाइम ब्लॉगिंग के चक्कर में होता है ना, तो आप समझ जाओ कि वो दिल से, नियत से इबादत के लिए नहीं गया है, वो अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में गया है। तो अल्लाह पाक नैना को इस चीज़ से दूर रखे। करेगी अपना डेली ब्लॉगिंग, मुझे पता है, लेकिन कम से कम इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें, ना कि ब्लॉगिंग में और घूमने फिरने में।
تو نینا نے آج معافی بھی سب سے مانگا، ستارہ سے کئی بار، ستارہ سے معافی مانگی، ساجد بھائی سے مانگا، یہ کہا کہ میں چھوٹی تھی، مجھے چپ رہنا چاہیے تھا، اور باقی سب سے بھی، جس سے بھی اس کی نوشین یہ وہ جن سے بھی ان کی لڑائی تھی، ہنگامہ تھا، سب سے اس نے معافی مانگا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے ہی کچھ نہیں دیکھا تو مجھے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا، دونوں بہنوں کا معاملہ تھا، دونوں آپس میں خود ہی صحیح ہو جاتے، یا جو بھی ان کا تھا وہ لوگ کر لیتے۔ مجھے اس جگہ پر کافی باتیں کرنی تھی نینا کے بارے میں، لیکن میں نہیں کروں گی، ابھی عمرہ کے لیے گئی ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ اور میں زیادہ اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جتنی اس گندی باتوں کو ہم کھینچیں گے، لمبا کریں گے، پتہ ہے ختم نہیں ہوگی۔ اور مجھے اس کنٹروورسی میں جو یہ زیڈ والا ہے اس میں دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، نہ دوبارہ اس ٹاپک کو چھیڑنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو نینا کے بارے میں ذرا مجھے باتیں کرنی تھی آج اسی ٹاپک کے اوپر، لیکن نہیں، اب وہ روانہ ہو چکی ہے تو اس ٹائم پہ بالکل غیر مناسب ہے، غلط ہے کہ میں اب یہ سب باتیں کروں، اور یہ سب باتوں سے میں خود بھی بچنا چاہتی ہوں۔ تو چھوڑیں، کبھی کہیں اور کچھ موقع ہوا تو انشاءاللہ بات کروں گی، ورنہ اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، کچھ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اپنی دعاؤں میں پلیز 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 مجھے یاد رکھا کریں، مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔